अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप सो कि आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, तो आज चाँद रात है। तो जी मैं ये कपड़े प्रेस कर रही थी, हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि रात को ये कपड़े प्रेस कर दूँ क्योंकि सुबह-सुबह उन्हें नमाज़ के लिए जाना होगा। तो अभी से मैं तैयारी कर रही थी, मैंने कपड़े उनके प्रेस करके रख दिए थे। तो ज़िक्रा को मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी लगाई थी, कलर उतर गया था तो उसको मैं दोबारा से रिन्यू कर रही थी। तो जी यहाँ पे मैंने ड्रेसेस निकाल के रखे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को क्या पहनाऊँगी, क्योंकि मौसम भी कभी बारिश वाला बन जाता था और कभी धूप। लेकिन ये है कि ज़्यादातर चांसेस यही थे कि बारिश होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो वैसे ज़ियान के लिए शॉर्ट्स ही डिसाइड किए थे कि ईद पे पहनाऊँगी, लेकिन बारिश की वजह से मुझे इनको फुल ड्रेस पहनाना होगा। तो जी मैंने इसके लिए कमीज शलवार डिसाइड कर ली थी कि इसको मैं कमीज शलवार पहनाऊँगी। तो जी यहाँ पे ज़िक्रा रेडी हो गई थी और पाउट बना के तो अपने पोज़ शो कर रही थी। तो मैंने बोला था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, पिक्चर नहीं बना रही आपकी। तो जी अभी आप सारी अपनी चीज़ें दिखाएँ। तो ईद तो बच्चों की होती है, लड़कियों की होती है, जो कि चूड़ियाँ भी पहन लेती हैं और सारी उनकी छोटी-छोटी चीज़ें, पोनियाँ, क्लिप्स वगैरह होते हैं। तो जी यहाँ पे ज़िक्रा तैयार हो गई थी और मम्मा जान बिल्कुल ही पिक्चर नहीं बनवा रहा था, ना ही वो व्लॉग में आ रहा था। तो जी मैंने उसको व्लॉग में नहीं लेके आई हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो मैंने कहा मीठा बना के मैं रख देती हूँ, तो उसके बाद मैं बाकी कुकिंग करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 का टाइम हो गया था। तो जी ज़िक्रा को मैं रूम में ले आई थी और यहाँ पे भी ज़ियान ने मुझसे पिक्चर में नहीं बनवा रहा था। तो जब मैंने ज़िक्रा की पिक्चर ली है तो ज़ियान अपना टैबलेट ले आया और कह रहा है कि मैं आप ही की पिक्चर मैंने खुद लेनी है, यानी कि मामा गलत पिक्चर बना रही थी। तो भाई ले आया अपना टैबलेट कि वो अपने अब यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है, दोनों बहन भाई। तो जी यहाँ पे फिर मैं कुकिंग करने लगी थी। उसके बाद मैंने बनाया था पुलाव बनाया था मैंने, चिकन पुलाव था यहाँ पे और चिकन हांडी थी, कस्टर्ड था। तो खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था कि 2 ढाई का टाइम हो गया था, बच्चों को भी नींद आई थी, बच्चे सो गए थे। फिर जब उठने का टाइम था, फिर चाय वगैरह पी और नेक्स्ट डे मैंने घर जाना था। तो मैंने वो पैकिंग वगैरह की, तैयारी की घर जाने की। मैंने सेकंड डे में घर चली गई थी क्योंकि दादा अब्बू जो थे उनकी आपको पता है कि डेथ हो चुकी थी, तो उनका चिलम था। चिलम का ख़त्म भी ईद ईद के सेकंड डे था और मेरे चाचू का फर्स्ट बरसी भी थी, तो ये दोनों ख़त्म रखे गए थे। तो मैंने ईद पे ये सेकंड डे भी मैं घर जा रही थी, बच्चों को मैंने तैयार किया और जब भी हम जा रहे थे घर, वहाँ पहुँचे हम और वहाँ पे हुई सबसे मुलाकात। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, आज सेकंड डे, तो काफ़ी धूप भी थी। तो शाम को अच्छा सा मौसम था, तो यहाँ पे ऊपर जी खेला जा रहा था जी, क्रिकेट मैच खेलने हो रहा था। तो ये मोहम्मद ज़ियान का फेवरेट गेम है, अपने बाबा की तरह फेवरेट है। तो जी इसको बड़ा शौक़ हुआ और उसने बोला कि मैंने भी खेलना है, तो यहाँ पे ये खेलने लग गया। तो यहाँ पे जी किसी जगह पे जी हो रही है बॉलिंग हो रही है जी, बॉलिंग के बाद यहाँ पे फिर बैटिंग होगी, फिर सब बच्चे खेलेंगे। तो मैं इनको लेके फिर नीचे चली गई थी क्योंकि शाम हो रही थी, रात का टाइम था। तो मैंने कहा अब नीचे जाते हैं। तो यहाँ से भी मैं देख रही थी, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने ईद का चाँद देखा ही नहीं था, मैं ऊपर गई नहीं हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से मैं ज़ूम करके आपको दिखा रही थी कि ये देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा था ना। तो जी यहाँ से फिर ज़िक्रा कह रही है मैं भी खेलूँगी, फिर ज़िक्रा खेलने लग गई थी। बस इसी तरह से ये दिन इसी तरह गुजर गया। सेकंड डे था, दिन को सारा दिन दुआ थी, सब गेस्ट वगैरह आए हुए थे। फिर शाम को सब चले गए, फिर हम वो थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर आई थी बच्चों को लेके। तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के खेलने के बाद फिर रात को बस यही डिसाइड किया था कि हम रात को आज खाई जाएगी, हम आइसक्रीम खाएँगे। तो जी मेरे बहनोई ने डिसाइड किया कि खाना वगैरह खाया था, उसके बाद जी आ गई आइसक्रीम। तो जी सब ने कहा इन तीनों में से कौन सी आइसक्रीम का डब्बा खोला जाए, डिसाइड हो रहा था। सब ने मैंगो वाली चूज़ की थी। तो फिर हम सब कज़न्स वगैरह यहाँ पे इकट्ठे हुए थे जी, हमने खाई आइसक्रीम रात को। तो काफ़ी देर हम बातें करते रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैंने घर वापस जाना था। मैं सिर्फ़ एक दिन ही रहने के लिए आई थी। तो रात को काफ़ी देर गप्पे वगैरह लगाते रहे, बातें करते रहे, आइसक्रीम वगैरह खाई। तो जी फिर बाद में मुझे तो नींद आ गई थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई, बातें की और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे रूम में सोने के लिए चली गई थी। तो फिर दोबारा से सुबह उठे जब हम, तो फिर उस दिन आंटी जो है मेरी चाची, उन्होंने अपने अब्बू को देखने जाना था। उनके अब्बू की सेहत काफ़ी ख़राब थी। तो हमने कहा कि आप चली जाएँ, अभी हम घर में हैं, तो आप जाके उनको देख आएँ। फिर वो चली गई थी अपने अब्बू को देखने के लिए।
तो शाम में भी आंटी वापस आ गई थी, तो अब्बू को देखा और फिर वापस आ गए थे और इशाल को अच्छे लगे और ये ले आई थी और मोहम्मद ज़ियान शौक़ से बड़े इनको देख रहा था। तो इशाल बार-बार आके इनको देखती है, ये जब बोल रहे थे ना अपनी ज़ुबान में ऐसे बोल रहे थे, तो इशाल कहती है मैं जाकर देखूँ कोई मर तो नहीं गया, बस बच्चों की बातें बच्चों जैसी होती हैं। तो जी वो के पास बैठ के खोल के देखने लगी, मैंने उसको बोला कि इसको बंद कर दो, ये रेस्ट भी करते हैं और उनको दाने डाल-डाल के पानी डाल-डाल के इसने इनका जो है ना हशर बिगाड़ दिया था। मैंने बोला इनको ज़्यादा खिलाएँ भी तो ये बीमार हो जाते हैं। खैर ये कि आज मैंने वापस जाना था, तैयारी भी कर रही थी और यहाँ पे हो रहा था जी फ़ोटोशूट और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे फ़ोटोशूट। उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, प्लस आ गए थे मुझे लेने के लिए और मैं घर वापस आने लगी थी और खाने का ही वेट था कि आंटी कह रही थी कि खाना खा के जाना, तो जी मैंने खाया खाना। यहाँ पे बना हुआ था बहुत ही मज़े का खाना, काबली पुलाव था और वाइट चिकन था। तो यहाँ पे हमने खाया खाना और फिर हम वापस घर आ गए। तो जी आज का ये व्लॉग था, ईद का व्लॉग था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे बीच में सारे शामिल मैंने शॉर्ट करके मैं व्लॉग बनाती रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो जी इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे मैं व्लॉग बनाती रहूँगी, मेरे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये हमारा रोड है ना।